वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के बिल्कुल पहले वीडियो लेक्चर में, ये हमारा दूसरा ही लेक्चर है इस चैप्टर का, तो उस पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और उसकी हमें क्या ज़रूरत थी और कैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो मैं एक छोटी सी क्विक समरी आपको करा रही हूँ कि हमने ये देखा था कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि -1 के अंडर रूट को एक इमेजिनरी नंबर आयोटा माना गया। क्या नाम दिया गया उसको? आयोटा नाम दिया गया। और आयोटा के साथ जब एक नंबर बनाया गया जिसे हमने कहा जेड, मैं एक बार यहाँ हेडिंग डाल दूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको मैंने बताया था कि जेड नाम से एक नंबर अगर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है जिसमें a और b दोनों ही रियल नंबर्स हैं। a एक ऐसा नंबर है जो रियल है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, और सेम विद b। तो इस टाइप का जो कंप्लीट नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे 3 + 4 आयोटा, -2 + 5 आयोटा, 1/3 + 3/5 आयोटा एंड सो ऑन, जिनमें 3, 4, -2, 5, 1/3, 3/5, या मैं कहूँ √2 + 5 आयोटा, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जीरो एक रियल नंबर है, लेकिन मैं इसे लिख सकती हूँ 0 + 0 आयोटा, या मैं इसको केवल 0 आयोटा भी लिख सकती हूँ। तो ये अब एक इमेजिनरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अब मेन चीज़ जो समझने की है वो ये है कि z = a + b आयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं विद द कंडीशन कि a और b की वैल्यू रियल होनी चाहिए। क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है a और दूसरा पार्ट है b आयोटा। तो इन्हें हम कहेंगे, अगर z है बेटा a + b आयोटा, तो हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z, जिसे हम REZ कहेंगे, तो वो होगा a, और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी z, जो कि होगा b। तो ये हमारा रियल पार्ट होगा और एक हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ध्यान देंगे, ये जिस पार्ट में आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिस पार्ट में आयोटा है तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो z का इमेजिनरी पार्ट है। यानी ये ऐसा पार्ट है जो वास्तव में होता नहीं है, हमने इसकी कल्पना की है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं आपको बारी बारी से सभी नंबर्स के, अगर मैं यहाँ नंबर ले लेती हूँ 3 + 4 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। आयोटा नहीं लगेगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड नंबर ले लीजिए -2 + 5 आयोटा, इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो -2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है b वो 5 है। इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो 1/3 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3/5 है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट √2 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 5 है। अगर हम एक बार में एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डील कर रहे हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्टिवली Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 से डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक आपको? और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको आयोटा की पावर्स बताई थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, उन्हें भी अब हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तो मैंने बताया था आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होगा,
आयोटा की पावर 2 -1 होगा, आयोटा की पावर 3 क्या होगा भाई, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होगा, ये +1 प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, और इसके अलावा हमने इससे ज़्यादा पावर्स भी सॉल्व की थी, इससे ज़्यादा पावर भी हमने सॉल्व की थी, जो कि फिर से घूमकर यही 4 वैल्यूज़ पर आ जाती हैं। तो आयोटा की जितनी भी पावर्स हैं, आयोटा की एवरी पावर इंटीग्रल पावर, ठीक है, आयोटा की इंटीग्रल पावर की मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि इंटीग्रल, इंटीग्रल का क्या मतलब है, इंटीग्रल आता है इंटीजर वर्ड से। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक, जो कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और भाई 0। तो उन पावर्स को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, तो ये मैंने आपको बताया है कि आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर या तो ±1 होगी या ± आयोटा होगी, और n एक इंटीजर होगा। यानी जितनी भी आप आयोटा की पावर पढ़ेंगे वो 1 होगी, या आयोटा की पावर 2 होगी, या आयोटा की पावर 3 होगी, 4 होगी, आयोटा की पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन होगी। और मैंने आपको नेगेटिव पावर भी लेकर बता दी थी। क्लियर। अब हम एक और बेसिक सा अलजेब्रा, अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आयोटा से रिलेटेड। तो एक दो बेसिक बातें अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको बता रही हूँ। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, और भाई Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। क्लियर। और मैं कह रही हूँ कि Z1 किसके इक्वल है भाई, Z2 के। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, यानी कि A1 प्लस आयोटा B1 किसके इक्वल है, A2 प्लस आयोटा B2 के। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलता है, देखिए बिल्कुल फुल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो इन टर्म्स को हम लेफ्ट में लाएंगे, माइनस करेंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी A1 की वैल्यू तो A2 के इक्वल होनी चाहिए, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होना चाहिए, यानी B1 की वैल्यू B2 के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो उन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स हैं, दोज मस्ट बी इक्वल। भाई अब अगर मैं ये कह दूं कि 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, तो दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? भाई आप जब कार्टीजियन एक्सिस पर कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर ये मैं कार्टीजियन एक्सिस बनाऊँ 1 2 3 4 5, और ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5, तो 3 4 का मतलब तो देखिए बेटा x3 और y4, ये पॉइंट होगा आपका 3 4, और 4 3 का मतलब x4 और y3, तो ये 4 3 होगा। तो क्या ये दोनों सेम पॉइंट हैं? ये दोनों सेम पॉइंट्स नहीं हैं। थर्ड रो में बैठने वाला चौथा बच्चा, आपके क्लास में बेंचेस डले हुए हैं, थर्ड रो का 4th स्टूडेंट और 4th रो का 3rd स्टूडेंट सेम नहीं होंगे। तो 3 + 4 आयोटा 4 + 3 आयोटा के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल नहीं है और इमेजनरी पार्ट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड इफ रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल रिस्पेक्टिवली। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड कि इफ़, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, नॉट फ्रॉम द बुक। इफ 4x + 5y आयोटा इज इक्वल टू 2 - 2 + 10 आयोटा, या आप ले लीजिए यहाँ पर 16 + 10 आयोटा। क्लियर? तो x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया
कि 4x प्लस 5y आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 16 प्लस 10 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं अगर, तो x और y की वैल्यू निकालिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो बाय इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आ जाएगा भाई, रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए। रियल का मतलब बिना आयोटा वाला, ठीक है, और इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाला। तो बिना आयोटा वाले के यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए। तो 4x 4x इज इक्वल टू 16 और ये तो सिंपल अलजेब्रा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और भाई इमेजिनरी आयोटा का कोफिशिएंट दोनों साइड, आयोटा नहीं लेना है, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है। आयोटा की इक्वालिटी नहीं लेनी है हमने कोफिशिएंट की इक्वालिटी लेनी है। तो 5y इज इक्वल टू 10, तो y क्या आ जाएगा बेटा जी, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का, विच आई एम टेलिंग यू नाउ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। इफ, ये भी कुछ मिलता हुआ सही मैंने लिख दिया है, इफ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए आपको ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कोई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होगा, वो दो नंबर्स का जोड़ के रूप में होगा जिनमें पहले नंबर में आयोटा नहीं होगा, पहले पार्ट में आयोटा नहीं होगा और उसके दूसरे पार्ट में आयोटा होगा। क्लियर भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐसा होगा कि पहले पार्ट में आयोटा होगा और दूसरे पहले में आयोटा नहीं होगा और दूसरे में आयोटा होगा। अब ये a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b कोई भी, आपको रियल नंबर की समझ होनी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 4x है और भाई जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3x माइनस वाई है, और राइट वाले में जो रियल पार्ट है, जो बिना आयोटा का पार्ट है वो 3 है और आयोटा वाले पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो -6 है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो यही बात हम फिर लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 बाई 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, तो ये तो x आ गया। क्लियर। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो आयोटा का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है, आयोटा को छोड़ दीजिए, आयोटा को ढक लीजिए, क्या बचा 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ भी आयोटा आयोटा को ढक लीजिए, तो प्लस माइनस -6, तो ये -6 के इक्वल हो गया। अब इसमें से हमें x पता है कि x कितना है 3/4, तो यहाँ आप x के प्लेस पर 3/4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा बेटा जी 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। y नेगेटिव है, राइट साइड में ले जाइए प्लस का हो जाएगा, 6 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/4 + 6 इज इक्वल टू वाई। एलसीएम लेंगे तो 4 6 जा 24 और 24 और 9 33, 33/4 वैल्यू आ जाएगी y की। और जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप दोनों वैल्यूज़ को समरी करके ज़रूर लिखें कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, एंड दिस इज़ आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, उन्हें किस फॉर्म में लिखा जाता है, उनकी इक्वालिटी कैसे डिस्कस होती है। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा नहीं करा रही हूँ, अभी आयोटा से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 करा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने छोड़ दिया था। तो
तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू एग्जाम्पल नंबर 3। और मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ भी आपको लिखी थी, मैं एक बार आज फिर से लिख रही हूँ उन्हें ब्लैक बोर्ड पर, जिनका यहाँ बार बार यूज़ होगा। वो हमारी सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने अपनी 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली हैं। तो मैं एक बार उनको जल्दी से यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी थी बेटा a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी है a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी क्यूब, ये है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b माइनस 3ab स्क्वेयर प्लस b। नहीं, ये मैं गलत बता गई आपको, यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। क्लियर? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये चारों फॉर्मूला, चारों आइडेंटिटी आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 3? एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब, 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब इन द फॉर्म, इस प्रकार से लिखना है, ऑफ a प्लस आयोटा। भाई इसको आपने एक्सपेंड करना है, खोलना है, और इस पूरी टर्म को इन दो फॉर्म, इन दो के सम के रूप में आपने लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि ये होल क्यूब है और इस होल क्यूब को खोलकर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना है। क्लियर? तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आप ये ले लीजिए, इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इनकी बार बार जरूरत आपको पड़ती रहेगी। तो ये ले लीजिए 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो a की जगह 5 और b की जगह 3 आयोटा, तो ये बन गया 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 होल स्क्वेयर, और b की जगह ब्रैकेट लगा दीजिएगा 3 आयोटा, बीच में कोई माइनस यूज नहीं करना, फॉर्मूला में ही माइनस आएगा, प्लस 3 a के प्लेस पर 5 और b स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर का मतलब 3 आयोटा का स्क्वेयर, माइनस नहीं लेना, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वेयर और भाई माइनस बी क्यूब। तो माइनस बी भाई यहाँ आपने ध्यान रखना है a 5 है और b 3 आयोटा है। साइन नहीं देखना आपने, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपने b के आगे बार बार माइनस नहीं लगाना है, b को प्लस का फिर ट्रीट करके चलना है। तो लास्ट आ गया अपना माइनस बी क्यूब, तो माइनस 3 आयोटा का क्यूब। ओके, अब इन्हें खोल दीजिए। 5 क्यूब 5, 5 जा 25, 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है भाई, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 3 जा 225। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 निमा 225 भाई, आयोटा एक ही बार आएगा, प्लस अब ध्यान देंगे 3 5 जा 15 और इस ब्रैकेट को खोलिए तो ये क्या बनेगा, 3 का भी स्क्वायर 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, और ये 3 का भी क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 27 और साथ में आयोटा का क्यूब। अब आयोटा की सभी वैल्यूज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, तो ये तो बन गया 125 माइनस 225 आयोटा, 15 निम्मा 135 और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो फिर ये ऐसे लगेगा कि 135 में से 1 माइनस कर दिया, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, और -27 और आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। सॉल्व कर लीजिए, 125
माइनस 225 आयोटा प्लस माइनस भाई प्लस माइनस माइनस 135 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 27 आयोटा। अब ध्यान देंगे मेरी बात पर, ये 125 और 135 तो रियल टर्म्स हैं और 225 के साथ आयोटा है और 27 के साथ आयोटा है। जैसे आप अलजेब्रा में करते थे कि रियल भाई x को x में y को y में हम जोड़ते थे अपने, जब हमने इसको पोलिनोमियल्स को हमने सीखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सीखा है, तो इन द सेम सेंस रियल को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उनके बीच में साइन है वो अलजेब्रा आपने लगाना है और जो आयोटा वाला पार्ट है उसको सेपरेट लेना है। आप चाहें तो इकट्ठा कर लीजिए, अदरवाइज 125 माइनस 135 माइनस का 10 आ जाएगा, ये माइनस 225 और प्लस का 27। ध्यान देंगे 225 माइनस का है, 27 प्लस का है, अपोजिट साइन है, दोनों टर्म्स घट जाएंगी और बड़ी टर्म का साइन लगेगा। तो आप 225 में से 27 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 198 आयोटा। तो ये हमारा आ जाएगा -10 माइनस 198 आयोटा, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। तो अब आप लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। देखिए a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा एक ही बात है भाई। 5x और x इंटू 5 लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। और a और b भी बताइए आप यहाँ पर, वेयर a क्या है माइनस का 10 है और b किसको कहते हैं, आयोटा को ढक लें, आयोटा के अलावा जो बचता है और फर्स्ट को छोड़ के जो बचता है तो वो क्या है -198। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन थी। होल क्यूब दे रखा था, 9वीं 10वीं क्लास में आप ये सब करके आ रहे हैं। हमने इसको खोला और आयोटास की पावर लगाई, सॉल्व किया और 2 ही टर्म रह जाएंगी लास्ट में, जिसमें एक में आयोटा होगा और एक में आयोटा नहीं होगा। तो दोनों को कंबाइन करके a प्लस बी आयोटा लिखा, जिसमें आयोटा नहीं है वो a है, जिसमें आयोटा है उसका कोफिशिएंट b बन जाएगा। बस थोड़ी सी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की वहाँ पर ज़रूरत होगी कि भाई आप कितनी तसल्ली से आप अपना काम वहाँ कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये था बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपका मैं पहले तो एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, पहले 10-12 क्वेश्चंस में से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जमा, घटा, गुना, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। इक्वालिटी तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, क्लियर। तो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस पढ़ दूँ मैं एक बार, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं आपने उनको a प्लस आयोटा b में लिखना है पहले 10 क्वेश्चंस में से। तो ये है भाई हमारा 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3/5 आयोटा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं। ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम टर्म में कट जाएगी, आयोटा की आयोटा से प्रोडक्ट आयोटा स्केयर, और ये हो जाएगा -3 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1 प्लस का 3 आ जाएगा। इसमें आयोटा, ये आपका आंसर नहीं आया है, लिसन केयरफुली, ये आपका आंसर नहीं आया है। आपको बोला गया है कि a प्लस आयोटा b, ये इस पर फोकस कीजिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। इसमें आयोटा की टर्म तो है ही नहीं, कहाँ से लाएं, 0 लगा दीजिए। 3 प्लस
आयोटा 0 या 0 आयोटा। क्लियर। अब ये बना है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। क्लियर। A3B0 आ जाएगा। गॉट इट। तो जहाँ पर आयोटा नहीं है तो वहाँ आयोटा वाली टर्म में 0 लगा दीजिए, केवल आयोटा की टर्म है तो आगे 0 लगा दीजिए, तो ये 0 के साथ सारा नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आपको मैंने बोला था कि इन सबको 4 में ब्रेक कर लीजिए, तो 8 गुणा 1 और ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 प्लस 3। तो उन दोनों को जब आप ब्रेक करेंगे साथ साथ लेके चलना है एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर। कम टू द थर्ड पार्ट, आयोटा इज टू पावर -39, आयोटा इज टू पावर -39। तो माइनस का मैंने शायद एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, 1 बाय आयोटा की पावर 39 ऊपर से नीचे आती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। 39 को 4 से भाग करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 36, 3 बच जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 36 जमा 3। क्लियर। ये सारी एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से नोट कीजिएगा। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3। एक ही बेस पर 2 पावर ऐड हो रही हैं तो वो गुणा में बदल जाती हैं। अब आयोटा की पावर 36 का मतलब क्या है, ऊपर 1 गायब नहीं करना है क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। तो आयोटा की पावर 4 की पावर 9, 4 9 जा 36, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो उस माइनस आयोटा को आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। मेरी इस बात पर ध्यान देंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं हटानी है, अदरवाइज 2 सेपरेट टर्म्स लगेंगी ये। क्लियर। अब आयोटा की पावर 4 1 है और 1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। तो मैं इसको इधर कर रही हूँ, उधर ही कर देती हूँ, चाहिए 1 बाय, भाई ये तो आ गया 1 की पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। अब सारा कंबाइन कर दीजिए, 1 की पावर 9 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इटसेल्फ, और माइनस को आप नीचे लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए, तो ये बन गया -1 बाय आयोटा। नाउ दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा ऊपर आता है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनलाइजेशन की तरह इस टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आयोटा से डिवाइड कर दीजिए। आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। भाई ये आयोटा है, भाई आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो मैं इधर लिख देती हूँ आपको, माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का आयोटा। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहले क्वेश्चन में केवल 3 आ रहा था, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा था, हमने 0 आयोटा लगाया। तीसरे क्वेश्चन में केवल आयोटा आ रहा है, रियल पार्ट नहीं आ रहा है, तो रियल पार्ट को आप लिख दीजिए 0 प्लस आयोटा। अब ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म हो गई। क्लियर। आपको समझ आ गया यहाँ तक आपको। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 4 5 ये आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, कुछ भी नहीं है इनमें, सिंपल एडिशन है, लाइक टर्म्स। मैं बल्कि आपको थोड़ा सा एडिशन और बता देती हूँ साथ में, मैंने बोला तो था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट नाउ आई टेल यू द एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा। Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 7 आयोटा, और आपने निकालना है Z1 + Z2। ठीक है भाई। तो Z1 का मतलब हो गया 3 + 4 आयोटा, और Z2 का मतलब हो गया -5 + 7 आयोटा। ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 + 4 आयोटा प्लस माइनस -5 और प्लस 7 आयोटा, जैसे अलजेब्रा में करते थे। 3 - 5 -2 और 7 + 4 11 आयोटा। अगर हमने इनको माइनस करना है, Z1 - Z2, ध्यान देंगे तो Z1 को लिख लीजिए 3 + 4 आयोटा, माइनस का साइन लगाकर आप Z2 को लिख लीजिए -5 + 7 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए पहले, 3 + 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस प्लस -7 आयोटा। 3 और 5 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 8,
4 प्लस का है, 7 माइनस का है, आयोटा आयोटा की टर्म्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। ये मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया है, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और भाई 7 और 9 और 10 बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? 7 तक तो सिंपल ऐसे ही अलजेब्रिक क्वेश्चन है जिनमें आपने जमा घटा या स्केलर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन आपके इन दोनों आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है, क्लियर। और बच गया क्वेश्चन नंबर 8, जिसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ यहाँ पर, तो वो है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। 4 पावर अभी हमने सीखी नहीं है खोलनी, बाइनोमियल एक्सपेंशन से खुलती है। तो मैं 4 पावर को बता दूँ कि मैं इस पावर को ब्रेक कर लेती हूँ। 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और भाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2, उसी बेस की पावर 2 और उसी बेस की पावर 2 सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। बस देखो ना, सिंपल सा लॉजिक है। x की पावर 4 है तो इसका क्या मतलब है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। भाई x को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। हम 4 बार गुणा करने की बजाय 2 बार यहाँ कर दें और 2 बार यहाँ कर दें तो वो 4 ही बार तो हो गया। तो मैंने इसको 1 माइनस आयोटा की स्केयर, 1 माइनस आयोटा की स्केयर। अब a माइनस बी का स्केयर, ये फॉर्मूला लग जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, एक ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा आप, और 1a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान दे बेटा, 1 प्लस आयोटा स्केयर कितना होता है, -1, तो प्लस माइनस -1 और -2 आयोटा। और सेम हेयर 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इस ब्रैकेट में क्या बचा, -2 आयोटा, और उस ब्रैकेट में क्या बचा, -2 आयोटा। दो नेगेटिव टर्म्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 2 जा हो गया 4, आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 -4। अब इसमें आयोटा तो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए -4 प्लस 0 आयोटा हम इसको लिख देंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा ये थे अप टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये तीनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। और कुछ बच्चे अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का मैथ्स बहुत बढ़िया है, उससे भी ज़्यादा अच्छा हाई लेवल पे करना चाहते हैं तो आप आर.डी. शर्मा के मैथ से क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ वही चीज़ें वहाँ मिलेंगी आपको, आयोटा का ही एक पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस तो यू कैन यूज़ दोज मैथ्स ऑल्सो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ में आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू।